हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और 27 तारीख से ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। अब मात्र 7 दिन बचा है। तो ये वीडियो लास्ट में आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि इसमें हम मेनली टू द पॉइंट देखेंगे कि लास्ट के दिनों में क्या रिवीजन करना चाहिए और मतलब मेनली किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए ताकि 10 से 15 नंबर आपका बढ़ जाए। तो हम इस वीडियो में मेनली मतलब सारे सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस चारों को देखेंगे कि क्या करना चाहिए लास्ट के दिनों में। और इसमें जिस बच्चे का अभी एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आया है, तो उनके लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि उनको थोड़ा-सा और समय मिलेगा। अगर ये वीडियो अगर अच्छे से ढंग से फ़ॉलो कर लेते हैं, तो 8 से 10 नंबर उनका आराम से इम्प्रूव हो जाएगा। 8 से 10 नंबर उनका और बढ़ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है कि सिलेबस में टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 25 नंबर साइंस, 25 मैथ और 30 रीजनिंग, 20 नंबर जीके है और कुल 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा। तो 100 नंबर का है। और इसको अब जो इस बार पैटर्न चेंज हो गया है, इस बार सेक्शनल रहेगा, रीजनिंग अलग पूछेगा, मैथ अलग पूछेगा, साइंस अलग रहेगा और जीके अलग रहेगा। तो इसको हम लास्ट में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग मॉक को अटेम्प्ट करेंगे। ये हम लोग मतलब वीडियो के अंत में देखेंगे कि हम लोग जो है मॉक है, जो एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम में देंगे, वो किस तरीके से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, ताकि हमारा समय बचे और हम अच्छे तरीके से पूरे सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे रीजनिंग का। तो क्योंकि रीजनिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज है, 30 नंबर का इसका वेटेज है। तो सबसे पहले हम लोग रीजनिंग के लिए देखेंगे कि रीजनिंग में क्या क्या आएगा और लास्ट के दिन में हम लोग को क्या क्या फोकस करना चाहिए रीजनिंग में। तो जैसा कि जो आपका सिलेबस है दिया हुआ है, नोटिफिकेशन जो आया उसमें जो सिलेबस दिया गया है रीजनिंग के लिए, तो ये ऑफिशियल सिलेबस है। ये जो सिलेबस दिया हुआ है वो ऑफिशियल सिलेबस है। तो आप सबसे पहले इस पर एक नज़र डालेंगे और इसमें एक नज़र डालने के बाद ये देखेंगे कि आपको इसमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो जो नहीं आता है उस पे कुछ दिनों के लिए मतलब लास्ट के 6-7 दिनों में आप उससे मतलब उस क्वेश्चन से गो थ्रू हो लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आप एक बार पहले से क्वेश्चन देखे रहने के बाद एग्ज़ाम में आसानी से जल्दी से बन पाता है। तो थोड़ा-सा आप एक्स्ट्रा ध्यान देने के लिए सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट पे आप ध्यान दे देंगे। सीटिंग अरेंजमेंट पे देख लेंगे, ताकि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए तो आप वहाँ आसानी से कर पाएँ। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है रैंकिंग। इस पे अगर एक क्वेश्चन आ ही जाता है एग्ज़ाम में और अगर थोड़ा-सा कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो गलती होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए रीजनिंग में रैंकिंग देख लेंगे आप। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन अगर आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस करके जाएँगे तो 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाता है एग्ज़ाम में, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस करके जाएँगे। उसके बाद ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको भी आप इस टाइप के भी ब्लड रिलेशन को भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। और बाकी जो सिलेबस दिया गया है उसमें से अगर कुछ चैप्टर में आपको अगर नहीं आ रहा है, तो उसका आप वीडियो देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए और लास्ट के दिनों में अच्छे से प्रैक्टिस कर दीजिए। आप लोग के लिए 4-5 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा हमको ज़्यादा अच्छा लगा वो इसमें इंक्लूड किए हैं, जो कि एग्ज़ाम में कन्फर्म है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे, तो इसमें इस तरीके से दिया हुआ है। अब डी का वैल्यू पूछ रहा है, तो डी का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आप लॉजिक लगाएंगे, तो सिंपल यही लॉजिक लग रहा है कि डी इसमें भी है और डी यहाँ भी है। बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। यू एन डी आई जी एस ये दोनों ये सब कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन है, तो वो है डी। और यहाँ भी डी। तो फिर आप देख लेंगे कि दोनों में डिजिट में क्या कॉमन है। तो 1 4 3 6 है, तो इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। बाकी कोई कॉमन नहीं है। इसका कहने का मतलब यही है कि डी का जो वैल्यू होगा वो 4 होगा। तो इसका 4 आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हम क्यों इंक्लूड किए? इसलिए इंक्लूड किए क्योंकि आप अगर पहले से एक बार देखे नहीं रहेंगे तो एग्जाम में समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछ रहा है। जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा कंफर्म। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे
तो मतलब सिर्फ ऑप्शन से आप इसको बना सकते हैं ईजिली विद इन सेकेंड। जैसे इसमें पूछा किसका है, तो पूछा है कि ईज का क्या लिखेंगे, ईज का पुट जो है क्या होगा। तो ईज देख लीजिए कि किस में है, ईज इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो बस जो नहीं है वो ढूंढना है। तो ईज का जो आंसर है ये इतना, और ये कभी हो ही नहीं सकता। तो अब देखेंगे कौन कौन नहीं हो सकता। तो इसमें देखिए ईज नहीं है लेकिन इसमें वी आर है, वी आर तो आंसर नहीं हो सकता। इसमें एम के देखिए इसमें है लेकिन ईज इसमें है ही नहीं, एम के भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट एक्स पी देखिए इसमें है लेकिन ईज यहाँ है ही नहीं, तो एक्स पी भी नहीं आंसर होगा, तो एक ही आंसर होगा जेड और के। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक बार गो थ्रू होकर रखेंगे तो आप एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, ये है कि प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाए, प्रत्येक विषम अंक में चार घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक से अधिक बार आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन को जो है ना आप एक बार अगर मतलब अच्छे से ढंग से देख लेंगे, गो थ्रू हो लेंगे और अभी एग्जाम से लास्ट के दिनों में प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको एग्जाम में बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें आप प्लस और माइनस कर लेंगे, उसके बाद इसको बना लेंगे आसानी से। तो बस मेरा इसको इंक्लूड करने का मतलब एक ही पर्पस है कि आप इस टाइप का क्वेश्चन को गो थ्रू हो लेंगे, क्योंकि ABCD वाला जो क्वेश्चन आता है वो सब तो आप बना ही लेंगे। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 25 में, ये भी इस तरीके से जो है चिन्ह दे देता है और उसके बाद चिन्ह चिन्ह रहता है, उसके बाद नंबर रहता है, तो इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सब क्वेश्चन को सावधानी से बनाना है और आराम से आप बना पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सब बस ये सब क्वेश्चन इंक्लूड करने का मेरा मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक बार गो थ्रू हो लें और एक बार अच्छे ढंग से कर लें। नेक्स्ट देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, ये सब बड़ा क्वेश्चन है लेकिन हार्ड क्वेश्चन नहीं है। एक बार आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार बना लेंगे, तो आप आसानी से बना लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये कितना बड़ा इसको लिखा हुआ है, लेकिन इतना बड़ा इतना टफ ये नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान देना है ये सब चीज़ों पे, इस पे फोकस करना है और उस तरीके से आपको लॉजिक लगाकर, और जैसे कि इसका 18 से 6 गुना 108 होता है तो एक घटाकर 107 कर दिया है। 21 का 6 गुना 126 होता है, एक घटाकर 125। तो मतलब इसको उतना पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, ये सब पहले से देखे देखे रहेंगे तो नोट को पढ़ने को वहाँ एग्जाम में आपको जरूरत नहीं होगा और आप जल्दी से क्वेश्चन करके आगे आ जाएंगे। देखिए इस टाइप का कथन कारक का क्वेश्चन आएगा, तो ये आप प्रैक्टिस करके जाए एक बार। अभी लास्ट के दिनों में अगर बार बार मल्टीपल प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप एग्जाम में जल्दी से कर पाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो ये सब बस हम इसलिए इंक्लूड किए क्योंकि इस सब क्वेश्चन से आप एक बार गो थ्रू हो लें। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आते रहता है, ये SSC में भी ये क्वेश्चन मतलब पूछते रहता है और ये अभी रिसेंटली NTPC में आया है। जैसे कि इसको बनाने का एक ही चीज़ है कि ये हैच की जगह पे क्या होना चाहिए और परसेंट की जगह पे क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जब यहाँ हैच की जगह पे पहले इसको रख के देखेंगे तो फिर इधर से आगे बढ़ेंगे, यहाँ इसको बढ़ के और इस पे आएंगे आप, और इससे बढ़ के इसको जाएंगे। जैसे देखिए भी, ये भी के बाद जो है WX, दो छोड़ के Y है, उसी तरीका से इधर देखिए L के बाद MN, देखिए 69 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें जो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 69 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें ये हज की जगह पे जो है आप क्या रखेंगे और यहाँ परसेंट की जगह पे क्या रखेंगे, ये पैटर्न फिट बैठ जाए। तो देखिए इधर से इधर जा रहे हैं और इधर से इधर जाना है, तो आप देखिए कि यहाँ से भी से अगर WX दो बढ़ेंगे तो Y आ जा रहा है, तो उसी तरीका से L से दो बढ़ेंगे आगे MN तो O आ जा रहा है। उसी तरीका से STU से आगे दो बढ़ेंगे तो V आ जा रहा है।
क्यू आर एस से 2 आगे बढ़ेंगे तो टी आ जा रहा है। उसी तरीके से आई जे के 2 बढ़ेंगे तो एल आ जा रहा है, और जी एच आई 2 आगे बढ़ेंगे तो जे आ रहा है। तो बस ये मतलब मेरा इंक्लूड करने का, क्वेश्चन इंक्लूड करने का मतलब एक ही है, सिर्फ यही इम्पोर्टेंट, यही मतलब था कि आप गो थ्रू हो जाएं, क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाएं। क्वेश्चन से आप एक बार गो थ्रू रहेंगे तो एग्जाम में आसानी से आप बना लेंगे। अगर पहले से क्वेश्चन देखे नहीं रहेंगे तो आपको एग्जाम में बनाना डिफिकल्ट होगा। जैसे ये देखिए क्वेश्चन, ये कुछ नहीं है, बस इधर से उधर किया, डब्लू को यहाँ है, फिर यहाँ डब्लू लिख दिया, फिर शुरू में डब्लू लेके आ गया। तो उसी तरीके से देखिए एन यहाँ है तो एन फिर यहाँ ला दिया, एन इसको यहाँ लाया, और फिर एन को शुरुआत में कर दिया। तो सेम वही है, ओ को लेके गया यहाँ, और फिर यहाँ से ओ को शुरू में कर दिया। तो बस यही है, तो देख के घबराना नहीं है, और बस ये सब चीज़ों को पहले से प्रैक्टिस करके जाना। जैसे ये क्वेश्चन 71 नंबर इसलिए इंक्लूड किए हैं कि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब आपको दिख रहा है कि एट द रेट के सामने बी है, और लास्ट में 7 के सामने पी है। आप तो देखेंगे यहाँ पे बी और लास्ट में पी, ऑप्शन मार के आ जाएंगे, और 3 ऑप्शन में भी दे रखा है। लेकिन यहाँ लिख रखा है, नोट में यहाँ लिख रखा है कि यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदल देना है। ठीक है, तो बदल देना है, तो इस चीज का बदल देना है, तो बदलना है तो आप देखिए एट द रेट के बदले बी आ गया, और फिर 7 के यहाँ पे पी आ गया। तो बस उसको उल्टा कर देना है, पी पहले लिखना है और बी बाद में लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि बी और पी लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन इंक्लूड करने का मेरा बस यही मतलब था कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को देख ले। अब 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन जो है ये बड़ा है लेकिन हार्ड नहीं है। इसको आराम से धीरे धीरे आप पढ़ेंगे और शांति से अच्छे से बना लेंगे, और बस ये देखने में बड़ा है, क्वेश्चन टफ नहीं है। नेक्स्ट, ये हो गया रीजनिंग का। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे मैथ्स। तो मैथ्स का जैसा कि ये नीचे नीचे जो सिलेबस लगा हुआ है, ये सिलेबस जो है ये ऑफिशियल सिलेबस है, और इतने पैटर्न से ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर का नहीं आएगा। तब इसमें देखने वाला बात क्या है, तो मेन इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले मेंसुरेशन का रिवीजन करेंगे, इसका सारा फार्मूला, क्योंकि मेंसुरेशन से क्वेश्चन आना ही आना है, 2 से 3 क्वेश्चन। तो मेंसुरेशन का फार्मूला रिवीजन कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। उसके बाद ये स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में मेनली माद, मादिका और बहुलक, ये तीनों का जो है, ये तीनों का फार्मूला ध्यान में रखेंगे। बस सिंपल सिंपल बेसिक फार्मूला अगर ध्यान में रखेंगे तो इससे भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में, तो ये आप आसानी से कर लेंगे। बस मेरा ये कहने का मतलब है कि लास्ट के दिनों में आप करके क्या जाएंगे, तो करके ये जाएंगे कि ये सारे चीज़ों को आप ध्यान देंगे। इस मतलब ये स्टैटिक है, अब इस पर मतलब लोग नहीं ध्यान देता है, तो इसको ध्यान देंगे और इसका फॉर्मूला देख के जाएंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम का रिवीजन कर लेंगे, डिविजिबिलिटी रूल, बोडमास हो गया, उसके बाद एज रिलेटेड प्रॉब्लम, डेसिमल्स हो गया, एलसीएम एसीएल। बस लास्ट के दिनों में बूस्टअप कर लेना है, बेसिक देख लेना है। अब उसके बाद है अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री, ये इसका बेसिक देखना, बहुत ज़्यादा मतलब टफ टफ क्वेश्चन करने नहीं बैठ जाना है, बेसिक बेसिक मेनली कर लेना है। जैसे कि x प्लस 1/x इक्वल टू ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू क्या होगा। ये सारा क्वेश्चन को बेसिक बेसिक क्वेश्चन आप कर लेंगे, और आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, मॉक लगा रहे होंगे। टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक बेसिक क्वेश्चन अच्छे से करके जाएंगे, रिवीजन करके जाएंगे। CISI का फॉर्मूला 2 वर्षों का अंतर, 3 वर्षों का अंतर आता है, पूछता है, तो ये सब चीज़ को देख के जाएंगे। उसके बाद परसेंटेज को ध्यान से, मतलब ये पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है, इलेक्शन वाला क्वेश्चन आता है, ये सब क्वेश्चन को आप मतलब रिवीजन करके जाएंगे। रेशियो प्रोपोर्शन में मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें जो है हमेशा क्वेश्चन आता ही है, रेशियो निकालना, और मीन प्रोपोर्शन आता है, 2 रेशियो दे देगा, उसका पूछेगा मीन प्रोपोर्शन क्या है, मध्यानुपाती क्या है, तृतीयानुपाती क्या है, चतुर्थानुपाती क्या है। ये एकदम बस इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, या तो मध्यानुपाती पूछ ले, या तृतीयानुपाती पूछ ले, या चतुर्थानुपाती पूछ ले। तो ये चीज़ को आप रिवाइज करके जाएंगे, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, तृतीयानुपाती
जैसे कि तृतीय अनुपाति का फॉर्मूला होता है b² / a, मतलब कहने का मतलब, तो इस टाइप के क्वेश्चन मध्यानुपाति का होता है √ab। मान ली 2 रेशियो है तो उसका मध्यानुपाति निकालना है तो √ab हो गया। तृतीय अनुपाति हो गया तो ये हो गया b² / a। तो ये सब चीज़ को आप रिवीजन करके जाएंगे। उसके बाद हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन जो है, ये सब चीज़ को आप देख के जाएंगे। और टाइम एंड वर्क के बाद पाइप एंड सिस्टम, इतना आप रिवीजन लास्ट के दिनों में करके जाएंगे। और लास्ट में बस प्रीवियस क्वेश्चन को ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है। कहीं मतलब नया किताब लेके बैठना नहीं है। जो आप पढ़े हैं, जिस किताब से प्रैक्टिस किए हैं, उसी से लास्ट समय में 8 से 10 दिन में प्रैक्टिस। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि रीजनिंग 25 नंबर का है, सॉरी मैथ 25 नंबर का है और रीजनिंग जो है 30 नंबर का है। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है इसी में स्कोर होगा 55। आपको कोशिश करना है 50+ नंबर लाने के लिए। 50+ लाने का कोशिश करें, और अगर 50+ ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, समझ लीजिए। तो मेनली ध्यान देना है इसी में कि आपका 50+ नंबर आ जाए। तो 30 में रीजनिंग में कम से कम 28 तो आपको सही होना ही चाहिए, और 25 में 22 से 23 तो आराम से कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। साइंस भी 25 क्वेश्चन का है। तो इसमें कैसे है? तो इसमें साइंस में बस कुछ नहीं है, ये इस टाइप से आप लोग साइंस पहले से पढ़ ही रहे होंगे, पढ़े भी होंगे। तो साइंस में जो है, ये सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहा है वो लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन से, प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन से, इससे 6 क्वेश्चन आने की संभावना है। अम्ल, क्षार, लवण, इससे 3 क्वेश्चन। नियंत्रण समन्वय 2 क्वेश्चन। कार्बन एवं उसके यौगिक 2 क्वेश्चन। जीव जनन कैसे करते हैं 2 क्वेश्चन। उसके बाद हो गया विद्युत धारा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, मानव नेत्र, धातु एवं अधातु, अनुवांशिकता, प्राकृतिक संसाधन, हमारे आसपास, परमाणु की संरचना, ऊतक। मतलब ये सारे से देख के जाना है। ये जो ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है इसमें बस ये लिखा हुआ है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और बायोलॉजी में मेनली देखना है लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड। ये ऐसा नहीं है कि पूरा बायोलॉजी लिखा हो, तो इस पे ध्यान रखना है। लेकिन फिजिक्स पूरा है, केमिस्ट्री पूरा है, लेकिन बायोलॉजी पूरा नहीं है। लाइफ साइंस, बस लाइफ साइंस से क्वेश्चन आएगा। तो ये जितना जो हम इसमें टॉपिक इंक्लूड किए हैं, इससे ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये सारे चैप्टर को मेनली अच्छे से, मतलब लास्ट अभी जो बचा हुआ समय है उसमें रिवीजन करके जाएंगे, तो आराम से आप अच्छा नंबर 25 में से कम 17-18 नंबर आराम से लेके आ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जीके पे। तो जीके का जो सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, ऑफिशियल सिलेबस जो ये है, तो जीके का जो ये ऑफिशियल सिलेबस है दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब पढ़ते रह जाए और क्या पूछेगा ये छोड़ दें। तो जीके में मेनली जो लिखा हुआ है कि जीके में जनरल अवेयरनेस ऑन करेंट अफेयर्स है। जनरल अवेयरनेस ऑन करेंट अफेयर। तो सबसे पहले आएगा क्या? तो ऑफिशियल सिलेबस में दिया हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस मतलब कि कुछ भी। तो सबसे पहले आप लास्ट के दिनों में आप रिवीजन करेंगे तो करेंगे। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप अपॉइंटमेंट। इसमें लिख रखा है साफ कि मोस्ट पॉलिटिक्स रिलेटेड पर्सनालिटीज जो भी है। तो सबसे पहले आप ध्यान से, मतलब सबसे पहला है आप अपॉइंटमेंट कंप्लीट करेंगे। फेमस पर्सनालिटीज जो करंट में न्यूज में रहा है उसके बारे में। पॉलिटिशियंस, नया नया मंत्रालय कौन सा बना है, नया चीफ मिनिस्टर्स, नए जो है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ के जाएंगे। उसके बाद गेम्स, जितना भी अभी जो रिसेंटली खेल हुआ है इसको देख के जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कल्चर, अवार्ड्स, इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन, इंडेक्स हो गया। तो ये मेनली सबसे पहले आपको देखना है। इतना जो जो हम लिख के दिए हैं, इतना सबसे पहले मतलब इस पे ध्यान देना है। अगर ये हो जाए
तो उसके बाद ही एक्स्ट्रा कुछ मतलब जीके करंट अफेयर में आप देखें। सबसे पहले ये टॉपिक कर लें, उसके बाद जो अदर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके लिए आप किसी भी यूट्यूब से कोई भी मतलब पूरे साल भर का जो समराइज मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर का वीडियो आता है, कोई भी चैनल से आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है उस वीडियो को पूरा देख जाएं 1 से 2 बार, तो आराम से वो कवर हो जाएगा। तो मेनली करेंट अफेयर के लिए इसी को फोकस कर, मतलब इतना ही ध्यान रखना है। और सबसे पहले तो मोस्टली जिनका अभी 27 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाला है उनके लिए तो बस सबसे पहले इतना ही रिवीजन कर लें। करेंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अब तो पैटर्न चेंज हो गया है, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। अब आएगा एग्जाम में क्वेश्चन सेक्शन वाइज इस तरीके से रहेगा। रीजनिंग रहेगा, मैथ रीजनिंग का आपको 30 क्वेश्चन दिखेगा, मैथ का जो है 30 क्वेश्चन, सॉरी मैथ का 25 क्वेश्चन अलग दिखेगा। उसके बाद साइंस का 25 क्वेश्चन अलग दिखेगा, जीके का 20 क्वेश्चन अलग दिखेगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो इजी सब्जेक्ट को करना है, जैसे कि जीके करेंट अफेयर सबसे पहले इसको देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि आप जो है ये अगर आता है तो बनाएंगे, नहीं आता है तो छोड़ के निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे, सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी रहेगा कि सबसे पहले हम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे, जीके करेंट अफेयर्स को अटेम्प्ट करेंगे। तो ये 20 क्वेश्चन है, तो 10 मिनट बहुत है, 10 मिनट में आराम से आप जो है जीके का क्वेश्चन कवर कर लेंगे। अब सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे, अच्छा जीके में जो आएगा तो बनाएंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। सेकेंड नंबर में हम देखेंगे साइंस 25 क्वेश्चन का है। इसमें आराम 15 मिनट का आप टाइम लेंगे और 15 मिनट में आराम से आपसे बन जाएगा। 15 मिनट में आराम से जितना भी क्वेश्चन बने, तो इसमें तो कुछ जो भी बनेगा वो बनाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जो आना है वो सबसे पहले रीजनिंग में हमको आना है। और रीजनिंग में आना है तो रीजनिंग में टोटल 30 क्वेश्चन है। तो 30 क्वेश्चन में फर्स्ट गो में आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट 20 क्वेश्चन हमको बन जाए। तो 20 क्वेश्चन कौन कौन सा? तो सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन को देखेंगे, जो इजी क्वेश्चन रहेगा बनाते जाएंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन मान लिया आपको दिखा, बड़े क्वेश्चन दिखा, तो मान लीजिए जो लगेगा कि एक गो में नहीं बनेगा फर्स्ट राउंड में, तो उसको आप छोड़ दीजिए। या फिर किसी क्वेश्चन में आप बीच में मतलब फंस जा रहे हैं, एक बार बनाए नहीं बना, 2 बार बनाए नहीं बना, तो उस पर डटे नहीं रहना है, उसको वहाँ पे उससे आगे बढ़ जाना है। फिर जब आपको लास्ट में समय बचेगा तब आप वहाँ पे आएंगे। तो रीजनिंग में आप 25 मिनट बहुत है, 20-25 मिनट, ऐसे तो 20 मिनट के अंदर ही हो जाना चाहिए 30 क्वेश्चन, लेकिन 25 मिनट बहुत ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम बचेगा, लगेगा तो 25 मिनट। तो 25 मिनट में जो है 30 क्वेश्चन आराम से आपको बन जाएगा। जो क्वेश्चन 2-4 छूटेगा वो छोड़ दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे। अगले सेक्शन जो हम लोग आएंगे वो होगा मैथ। तो मैथ के लिए फिर अब अगर इतना अगर आप समय देंगे तो मैथ में फिर भी आपको मैथ के लिए 40 मिनट समय बचेगा। तो 40 मिनट समय बचेगा, तो 40 मिनट में समय में मैथ जो है आप आराम से कर सकते हैं। तो मैथ अगर करेंगे तो 30 मिनट में आपका मैथ हो जाएगा। और लास्ट के जो 10 मिनट बचेगा उसमें आप फिर से अगर कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है तो उसमें जाके फिर से लास्ट में देख पाएंगे। अगर यही आप शुरुआत करते हैं मैथ से, या मैथ से कर देते हैं या रीजनिंग से कर देते हैं, तो दिक्कत ये होगा कि कोई भी क्वेश्चन में मान ली फंस गए तो फिर मूड खराब हो जाएगा, और मूड खराब हो जाएगा तो फिर आगे जो आता भी क्वेश्चन रहेगा वो नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि सबसे पहले इजी से चलेंगे। सबसे पहले हम लोग जीके को देखेंगे, जीके को मतलब अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद साइंस अटेम्प्ट कर लेंगे, थर्ड नंबर में रीजनिंग अटेम्प्ट करेंगे, और सबसे लास्ट में मैथ अटेम्प्ट करेंगे, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो ये आप लोग के लिए बहुत लाभकारी हो, ये मेरे द्वारा ये बनाया गया वीडियो। ओके, आप लोग सही ढंग से रिवीजन करें। लास्ट समय में
और आगे अगर कुछ वैसा टॉपिक होगा तो ये चैनल पे वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। इसलिए आप चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।